हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी लर्न। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सजीवों के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों के लक्षण पढ़ने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि सजीव क्या होते हैं। प्रकृति में उपस्थित वे सभी जीव जिनमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं सजीव कहलाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि वे कौन कौन से लक्षण हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं। निश्चित कोशिका संगठन, निश्चित आकार व आकृति, उपापचय, वृद्धि, श्वसन, गति, उत्सर्जन, पोषण, समस्थापन, अनुकूलन, प्रजनन, मृत्यु। ये वे लक्षण हैं जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु। आइए दोस्तों एक एक करके इन सभी लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं निश्चित कोशिका संगठन। सभी सजीव चाहे वह पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु कोशिका के द्वारा बने होते हैं। वे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका के द्वारा होता है, एक कोशिकीय जीव मीन्स यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और वे जीव जिनका निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं के द्वारा होता है, बहुकोशिकीय जीव मीन्स मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। सेल कोशिका टिश्यू का निर्माण करते हैं। बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू मीन्स ऊतक। और बहुत सारे ऊतकों के द्वारा ऑर्गन मीन्स अंग का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग मिलकर ऑर्गन सिस्टम मीन्स अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र के द्वारा बॉडी का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। सभी जीवों का एक निश्चित कोशिका संगठन होता है। वे जीव जो एक कोशिका के द्वारा बने होते हैं एक कोशिकीय यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और वे जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निश्चित आकार व आकृति, साइज एंड शेप। दोस्तों सभी सजीवों की एक निश्चित आकृति एवं आकार होता है। फॉर एग्जाम्पल चिड़िया, सांप, बंदर। वही हम पेड़ पौधों को देखें तो कुछ पेड़ पौधे शाकीय होते हैं, कुछ झाड़ीदार होते हैं और कुछ काष्ठीय होते हैं। सभी सजीवों की एक निश्चित आकृति व आकार होता है। नेक्स्ट है दोस्तों उपापचय, मेटाबॉलिज्म। जीवों के शरीर में होने वाली वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें सरल से जटिल तथा जटिल से सरल पदार्थों का निर्माण होता है उपापचय कहलाता है। वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिसमें सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है एनाबोलिज्म, जिसे हिंदी में उपचय कहते हैं। और वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिसमें जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ का निर्माण होता है कैटाबोलिज्म मतलब अपचय कहलाता है। दोस्तों एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक द्वारा। कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल है श्वसन की क्रिया, जिसमें जटिल पदार्थ के द्वारा सरल पदार्थ का निर्माण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि एटीपी में संचित रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जीवों की कोशिकाओं में होने वाली वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ तथा जटिल पदार्थ से सरल पदार्थों का निर्माण होता है उपापचय कहलाती हैं। फोर्थ है दोस्तों वृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप जीवों के आकार, भार, आयतन आदि का स्थायी व अनुत्क्रमणीय वृद्धि होती है। अनुत्क्रमणीय वृद्धि से तात्पर्य है एक ही दिशा में मनुष्य बड़ा होता है, फिर उसके बाद छोटा नहीं होता, वह बड़ा होता है, बड़ा ही रहता है। पेड़ पौधे बड़े होते हैं, उसके बाद बड़े ही होते जाते हैं, वो छोटे कभी नहीं होते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो होती है वह अनुत्क्रमणीय होती है। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होते रहती है और जंतुओं में एक निश्चित एज तक
ही उनका आकार और आयतन बड़ा होता है, फिर उसके बाद जीवों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों श्वसन, ब्रीथिंग। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण कर जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि एटीपी में संचित रहती है। इसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। दोस्तों श्वसन 2 टाइप से होते हैं। एक तो होता है अवायवीय या अनाक्षी श्वसन, मतलब वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अवायवीय या अनाक्षी श्वसन कहलाता है। और वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, वायवीय या आक्षी श्वसन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उत्सर्जन। शरीर से नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ ऐसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बन जाते हैं जिनका हमारे शरीर में ज्यादा देर तक रहना शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिनका शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। और नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। इन नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के आधार पर ही जीवों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अमोनोटेलिक जीव। नाम से स्पष्ट है, वे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में किया जाता है, अमोनोटेलिक जीव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, हाइड्रा आदि। यूरियोटेलिक जीव, नाम से स्पष्ट है, यूरिया, वे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन यूरिया के रूप में किया जाता है, यूरियोटेलिक जीव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनेलिड्स, उभयचरी जंतु, स्तनी जंतु आदि। यूरिकोटेलिक, वे प्राणी जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, यूरिकोटेलिक जीव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल छिपकली, सांप, कबूतर, तिलचट्टा इत्यादि। आप लोगों ने कबूतर की भीड़ देखी होगी। पक्षियों की जो बीट होती है वह कुछ सफेद और कुछ ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर जो होता है वह भोज्य पदार्थों का अपशिष्ट रहता है, और जो व्हाइट कलर होती है वह यूरिक अम्ल होती है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, अमोनोटेलिक वे प्राणी जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं, यूरियोटेलिक यूरिया के रूप में करते हैं, और यूरिकोटेलिक वे जीव जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, यूरिकोटेलिक जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गति, मोशन। चाहे पेड़ पौधे हो या फिर जीव, सभी गति करते हैं। हम जीवों की गति को तो देख सकते हैं, जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। इस गति को प्रचलन कहते हैं। लोकोमोशन, जीवों की जो गति होती है उसे लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन पेड़ पौधे तो एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन उनके जो विभिन्न अंग होते हैं जैसे जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां एक दिशा में गति करते हैं। तो दिशा में गति करते हैं, हम इसे कह सकते हैं अनुवर्तन। इस गति को अनुवर्तन कहते हैं। मूवमेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अंकुरित बीजों को देखा होगा। अंकुरित बीज से 2 अंकुर निकलता है, एक होता है मूलांकुर और दूसरा होता है प्रांकुर। प्रांकुर जो होता है प्रकाश की दिशा में गति करता है, और मूलांकुर अंधकार की दिशा में। जड़, मूलांकुर द्वारा जड़ का निर्माण होता है, तो मूलांकुर अंधकार की दिशा में गति करता है, और प्रांकुर जो होता है वह प्रकाश की दिशा में गति करता है। इस प्रकार दोस्तों पौधों का एक दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है। छुई मुई का पौधा आप सभी ने देखा। छुई मुई के पौधे को जब हम स्पर्श करते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। यह एक विशेष प्रकार का पौधा होता है। छुई मुई के इस गति को कंपानुकुंचन गति कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है,
फर्स्ट है स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है परपोषी हेटेरोट्रॉफिक। स्वपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्लोरोफिल की सहायता से, फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे। परपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इनमें मनुष्य भी आता है क्योंकि वह अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड रहता है। पोषण, आइए जान लेते हैं कि पोषण क्या होता है। जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को ही पोषण कहते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे पोषक पदार्थ जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित होकर जैविक ऑक्सीकरण द्वारा जैविक कार्यों हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जीवों में कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा जल आदि अनेक पोषक तत्व होते हैं। दोस्तों, पोषण के आधार पर तो जीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, स्वपोषी और परपोषी। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सहजीवी जीवन यापन करते हैं। वहां से कुछ क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, तो आइए पढ़ लेते हैं। मटर, चना, मूंगफली आदि दाल उत्पन्न करने वाले पौधों की जड़ों में गांठों के समान रचनाएं पाई जाती हैं। ये देखिए गांठ आपको दिखाई दे रही है ना, यही गांठ है। इनमें एक विशेष जाति के जीवाणु बैक्टीरिया रहते हैं जो वायु की नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। ये नाइट्रोजन के यौगिक पौधे के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। पौधे द्वारा बनाया गया भोजन जीवाणु द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार जीवाणु और पौधा एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं, अतः इन्हें सहजीवी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, समिस्थापन से तात्पर्य है हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर एक साम्यावस्था स्थापित करना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि पसीने का आना, जब हम धूप में रहते हैं तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए, सामान्य ताप कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जब हम धूप में रहते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ ना जाए, बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़ जाए, इसी कारण उस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस ही रहने देने के लिए बॉडी से पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो जाए। इसको और एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे हम श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि एटीपी में संचित रहती है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हम खाना नहीं खाते या फिर हम व्रत रखते हैं फिर भी खाना नहीं खाते, उस समय हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, उस समय हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उसी एटीपी से हमें ऊर्जा प्रोवाइड होती है। इस प्रकार समिस्थापन, हम कह सकते हैं कि समिस्थापन एक ऐसी क्रिया है जिसमें शरीर के अंदर और शरीर के बाहर एक साम्यावस्था स्थापित होती है। इसी क्रिया को हम कहते हैं समिस्थापन। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुकूलन। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता अनुकूलन कहलाता है। जो जीव वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं वे जीवित रहते हैं, और वे जीव जो वातावरण के अनुसार स्वयं को नहीं ढाल पाते उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए बतख पानी में तैरती है पाद जाल की सहायता से, पाद जाल के कारण ही बतख पानी में तैर पाती है। जानवरों में घने बालों का पाया जाना ताकि वे धूप से और ठंड से स्वयं की रक्षा कर सकें। नेक्स्ट दोस्तों प्रजनन। अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। लास्ट दोस्तों मृत्यु। कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा को कार्य रूप में परिवर्तित ना करना मृत्यु कहलाता है। मीन्स जब हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न ना हो तो ऐसी स्थिति को ही मृत्यु कहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सजीवों के लक्षण के बारे में। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।